साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों का अभी वस्तानिया का परीक्षा चल रहा है, आज आप लोगों का उर्दू और अंग्रेज़ी विषय का परीक्षा हो चुका है। इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट विषय है, सब्जेक्ट है, वो आप लोगों के फ़ारसी का है और हिंदी विषय का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आज के इस क्लास के अंदर छोटा सा क्लास है, लेकिन इनके अंदर वो तमाम चीज़ों को हम बता देंगे, कवर कर देंगे, जिससे कि आपका फ़ारसी एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से गुजर जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी। फाइनली छोटी सी क्लास है, इसे आप ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों के सभी दिक्कतों की, परेशानियों की जो दरवाज़ा है वो खुल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए साथियों, सवाल कहता है यहाँ पर, फ़ारसी का सवाल है कि मक्का किस मुल्क में वाक़ है। इसका जवाब होगा कि मक्का सऊदी अरब मुल्क में वाक़ है। सवाल फिर कहता है कि मदीना किस मुल्क में वाक़ है, तो ये भी सऊदी अरब में है। याद रखिएगा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि मक्का शहर कहाँ वाक़ है, आपको ये पूछा जा रहा है कि मक्का किस मुल्क में वाक़ है। मुल्क का मतलब होता है देश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंट्री। ओके, याद रखिएगा। फिर सवाल कहता है कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाज है। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल पूछा जाए कि हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है, तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। या फिर इसी तरीके से सवाल पूछा जाए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। फिर सवाल कह रहा है कि हज किस महीने में किया जाता है, तो हज जो है प्यारे साथियों ईद उल फित्र के बाद यानी कि जिलहिज्जा के महीना में किया जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल कहता है कि चांद के पहले महीने का नाम क्या है। ठीक है, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चांद के पहले महीने का नाम जो है वो मुहर्रम है। ठीक है, और इसी को दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि उर्दू महीने का पहला नाम क्या है, तो वो मुहर्रम है। ओके, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि चांद का महीना किसको कहा जाता है। इसका जवाब होगा उर्दू महीने को चांद का महीना कहा जाता है। ओके, फिर सवाल कहता है प्यारे साथियों, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, यानी तीन चीज बताया गया है। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये किसका काम होता है, तो जो अक्लमंद इंसान होते हैं उनका ये सभी काम हुआ करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल भारत के किस शहर में वाक़ है। इसका जवाब होगा कि ताजमहल आगरा में वाक़ है। फिर सवाल कह रहा है कि लाल किला भारत के किस शहर में वाक़ है। इसका जवाब हो जाएगा कि लाल किला दिल्ली में वाक़ है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज़ महल, ठीक है, शाहजहां की कौन थी। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि बीवी थी। ओके, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद फिर सवाल कहता है कि मुमताज़ ने अपनी बीवी के नाम क्या बनाया था। साथियों याद रखिएगा, ताजमहल जो आप देखने के लिए जाते हैं उनको मुमताज़ ने अपनी बीवी के नाम के लिए, अपनी बीवी के यादगार में इनको बनाया था। ओके, चलिए फिर सवाल कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का कि मुमताज़ कौन है। तो साथियों ये जो मुमताज़ है ना, ये बादशाह है। ओके, ईरान की राजधानी कहाँ है, तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान की राजधानी तेहरान है। ओके, ये सभी कंट्री यानी कि देश का नाम है, उसके राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। भारत की राजधानी के बारे में आपको बता दिया, बिहार की राजधानी के बारे में भी आपको हमने बता दिया। फिर सवाल कहता है कि शेख सादी कहाँ पैदा हुए, तो शेख सादी की पैदाइश शहराज में हुई थी। फिर सवाल कहता है कि शेख सादी का असल नाम जो है वो शरफुद्दीन है। ओके, याद रखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं आपके फारसी के। फिर सवाल कर रहा है कि हाफिज शहराजी का असल नाम जो है वो शमशुद्दीन था। फिर सवाल कहता है कि हाफिज शहराजी की वफ़ात कहाँ हुई, तो इसका जवाब हो जाएगा हाफिज शहराज की वफ़ात शहराज गांव में हुई थी। उसके बाद फिर सवाल कहता है कि तोतई हिंद के लक़ब से कौन याद किया जाता है, तो तोतई हिंद के लक़ब से अमीर खुसरो को याद किया जाता है। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है यहाँ से कि तोतई हिंद जो है वो क्या है, लक़ब है, खिताब है, या फिर क्या कहते हैं तखल्लुस है। तो याद रखिएगा ये जो लक़ब है खिताब नहीं है। ओके, फिर सवाल आगे कहता है प्यारे साथियों कि अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो की पैदाइश आगरा में हुई। लिसानुल गैब किसका लक़ब है, तो हाफिज शहराजी का। फिर यहाँ से भी एक सवाल उठता है कि लिसानुल गैब जो है वो क्या है, लक़ब है या फिर क्या कहते हैं
इस तरीके से नाम के आगे तखल्लुस लगा हुआ है या फिर गांव के नाम से जोड़ा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये लक़ब है। फिर सवाल कह रहा है कि हिंदुस्तान के कौमी झंडे के बालाई हिस्से का रंग क्या है। ठीक है, हिंदुस्तान का कौमी झंडा यानी कि भारत का जो झंडा है उसका जो क्या कहते हैं बालाई हिस्सा का जो रंग है वो क्या है, तो वो जाफरानी कलर है। हिंदुस्तान के कौमी झंडे के किस रंग के दरमियान दायरा है, यानी कि प्यारे साथियों ये जो भारत का झंडा है वो इस तरीके का झंडा बना हुआ है। ओके, इसमें 3 कलर है, याद रखिएगा। एक है क्या कहते हैं हरा, ठीक है, उसके बाद है उजला, ठीक है, उसके बाद है जाफरानी। तो इसके अंदर एक वाइट कलर के अंदर दायरा नुमा इस तरीके से बना हुआ रहता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि सफ़ेद रंग के अंदर। ओके, फिर सवाल आगे कहता है प्यारे साथियों कि आमदन मस्दर का फ़ेले मुज़ारे क्या है। इसका जवाब हो जाएगा आयत। आमदन मस्दर का फ़ेले मुज़ारे जो है वो क्या होगा, आयत। ये ग्रामर का सवाल है। किस फ़ाइल में, ठीक है, हुक्म दिया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा फ़ेले अम्र के अंदर जो है हुक्म दिया जाता है। इसमें मफ़ऊल की निशानदही है, इसमें मफ़ऊल की निशानदही जो होगा, मिसाल जो होगा परोदह, ठीक है, सॉरी परवरदह, याद रखिएगा। फिर सवाल कहता है कि पढ़ना की फ़ारसी तर्जमा क्या है, यानी कि पढ़ना एक लफ्ज़ है पढ़ना, इसका फ़ारसी क्या होगा, तो ख्वांदन। ख्वांदन के माने होता है पढ़ना, ठीक है। शुदह क्या है, ओके, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों ये जो शुदह है ये इसमें मफ़ऊल है, शुदन मस्दर से बना है। ओके, शुदह क्या है, तो ये इसमें मफ़ऊल है और ये शुदन मस्दर से बना है, ठीक है। कुनिंदा क्या है, तो ये भी इसमें मफ़ऊल है जो कि करनद मस्दर से बना है। ओके, ये सवाल आपके बहुत ही ख़ास और अहम है। ओके, अब देखिए फ़ारसी ज़ुबान क्या कहते हैं, फ़ारसी में कहा गया है कि ज़ुबान खेले दुश्वार अस्त, ठीक है, लेकिन शीरी अस्त इसका उर्दू तर्जमा करे। तो इसका जवाब हो जाएगा कि फ़ारसी ज़ुबान बहुत मुश्किल है लेकिन ये मीठी बहुत है। ओके, ये चीज़ें यहाँ तक ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया। अब देखिए सब्जेक्टिव सवाल जो आपको पूछता है इस तरीके से कि अपने मदरसा के ऊपर फ़ारसी में एक नोट लिखे, या फिर आपको कह देगा कि अपने क्या कहते हैं उस्ताद के ऊपर फ़ारसी में एक नोट लिखे, या फिर इस तरीके से कह सकता है कि भारत में रेलगाड़ी की क्या पोजीशन है, ठीक है, उसके ऊपर कह देगा फ़ारसी में नोट लिखने के लिए। तो इसके बारे में आप सीख लीजिएगा। यहाँ पर हम एक मिसाल के तौर पर समझा दिए हैं। अपने मदरसा के ऊपर फ़ारसी में कहेगा नोट लिखने के लिए, तो इस तरीके से फ़ारसी में लिखना होगा, ठीक है। मदरसा मनखिली ज़ेबास्त वमन मदरसहू, ठीक है, अमराखिली दोस्त दराम, इस तरीके से ये फ़ारसी लफ्ज़ है। ओके, याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको कि फ़ारसी कोई हार्ड नहीं है। अगर आप उर्दू के तरह ही इसको अगर लिख देंगे, ठीक है, अगर नहीं आता है तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लिख दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो थोड़ा बहुत इस तरीके से मिला जुला करके लिख दीजिएगा, दम बदम अस्त लास्ट में लगा करके, तो आपको मार्क जो है वो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद प्यारे साथियों फ़ारसी में आपको ख़त भी लिखने के लिए कहेगा, तो फ़ारसी में आपको ख़त लिखने के लिए सीख लेना है कि किस तरीके से फ़ारसी में ख़त लिखा जाता है। तो प्यारे साथियों जो भी क्वेश्चंस थे आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के, वो सारे को एक छोटी सी क्लास के अंदर वीडियोस के अंदर कवर कर दिया। जाइए बेहतरीन तरीके से आप फ़ारसी का एग्ज़ाम दीजिए, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।